वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायकम्। संवत 1554 की श्रावण शुक्ला सप्तमी अभुक्त नक्षत्र में श्री तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। उनके पिता आत्माराम दुबे एक प्रसिद्ध ब्राह्मण थे। उनकी माता का नाम हुलसी था और 12 माह वो अपनी माँ के कोख में रहे। उसके बाद उनका जन्म हुआ और जन्म होते ही जैसे सारे बच्चे रोते हैं, लेकिन वो रोए नहीं। उनके मुंह से राम निकला। इसके अलावा उनके मुंह में पैदा होते ही 32 दांत थे। तो माता पिता ने उनके अमंगल की शंका करते हुए बहुत ही दुखी हुए। तो कहते हैं कि जो उनकी माता थी हुलसी, उसने तीसरे ही दिन यानी कि 10वीं के दिन ही उस नवजात शिशु को अपनी दासी चुनिया के साथ उसके ससुराल भेज दिया और उसके दूसरे दिन ही माता का स्वर्गवास हो गया। अब जब बालक 5.5 वर्ष का हुआ तो दासी चुनिया का भी देहांत हो गया। पिता का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। तो अब बालक अनाथ हो गया, इधर उधर भटकने लगा। तो इसी समय उनको नर हरियानंद स्वामी मिले और उन्होंने उस बालक को अपने पास रखा। उस बालक का यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार जब किया तो उस समय गायत्री मंत्र सिखाया जाता है, लेकिन उस बच्चे ने बगैर सिखाए ही पूरा गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। और इतनी कुशाग्र बुद्धि उनकी थी कि गुरु जो भी सिखाते थे वो सब उनको याद हो जाता था, कंठस्थ हो जाता था। 15 साल की आयु में उनका विवाह रत्नावती नामक कन्या से हुआ। वो उससे बहुत प्रेम करते थे, बहुत आसक्ति करते थे। एक बार रत्नावली ने उनसे कहा कि इस हाड़ मांस के शरीर से जितनी आपको आसक्ति है, अगर इतनी आसक्ति, इतना प्रेम भगवान पर हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। ये बात उनको चुभ गई और उसी समय उन्होंने गृह त्याग कर दिया और काशी चले गए। काशी में उन्हें कागभूषुंडी के दर्शन हुए। उसके बाद वो चित्रकूट गए और चित्रकूट में हनुमान जी की प्रेरणा से उनको भगवान श्री राम के दर्शन हुए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें और तिलक देत रघुवीर। तो इस तरह से प्रभु राम के उनको दर्शन हुए और उनको शुरू में जब उनके गुरुजी ने सूकर खेत ले जाकर के रामचरितमानस का सुनाई थी, तो उन्होंने शुरू में संस्कृत में उसको लिखने की सोची। वो जितना संस्कृत का दिन भर लिखते थे, रात में वो सब गायब हो जाता था। दूसरे दिन उन्हें वो नहीं प्राप्त होता था। तो रात में
शंकर भगवान ने उनको दर्शन दिए और कहा कि तुम इस महाकाव्य को हिंदी में लिखो, जो बाद में सामवेद के बराबर प्रसिद्धि पाएगा। तब से उन्होंने श्री रामचरितमानस को हिंदी में लिखना शुरू किया। संवत 1631 रामनवमी के दिन उन्होंने इस रामचरितमानस को लिखना प्रारंभ किया। तो उस दिन भी वही मूल नक्षत्र था, सारी चीजें वही थी जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था। तो और संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में जिस दिन राम जी का विवाह हुआ था, उस दिन वो ग्रंथ पूर्ण हुआ। तो इस ग्रंथ को पूर्ण होने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगे। और जब ग्रंथ पूरा हो गया तो तुलसीदास जी काशी गए और काशी में विश्वनाथ जी को तथा माता अन्नपूर्णा को उन्होंने पूरा मानस सुनाया और रात में उसे मंदिर में ही रख दिया। और रात्रि में मंदिर के पट बंद हो गए और उसके बाद जब सुबह मंदिर के पट खुले तो रामचरितमानस में सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ पाया गया और उसके नीचे शंकर भगवान का सही लिखा हुआ था। तो इस ग्रंथ की बहुत ख्याति बढ़ने लगी, लोग ईर्ष्या करने लगे। तो एक बार 2 चोरों को ये ग्रंथ चुराने के लिए भेजा गया। तो चोर जब तुलसीदास जी की कुटिया में गए तो बाहर वो क्या देखते हैं कि 2 धनुर्धारी बहुत सुंदर बालक उस कुटिया की रक्षा कर रहे हैं। तो वो देखते ही चोरों का मन बदल गया और तब से वो हरि भजन में लग गए। तब भी पंडित लोग नहीं माने। फिर से श्री रामचरितमानस को मंदिर के अंदर रखा गया। सबसे ऊपर वेद रखे, उसके नीचे शास्त्र रखे और उसके नीचे पुराण रखे गए और सबसे नीचे श्री रामचरितमानस रखा गया। और रात में उसी तरह से पट बंद हुए। सुबह जब मंदिर के पट खोले गए तो सब लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सबसे ऊपर रामचरितमानस रखा हुआ था। और इस तरह से तुलसीदास जी ने एक महाकाव्य की रचना की, जो कि हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। इसके अलावा शिव जी की प्रेरणा से उन्होंने विनय पत्रिका लिखी। तो आज हम उनके जन्मदिन पर उनको याद कर रहे हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय श्री राम।